हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। और फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन की लास्ट क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेशन पढ़ लिया था। हम लोगों ने बता दिया था कि बिना सर्कुलेशन के कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती, जिसमें हम लोगों ने मेनली जो कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था या मेनली जो सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था किसके बारे में, ब्लड के बारे में। और सबसे पहले जो ब्लड के बारे में बताया था वो किसने बताया था भाई, विलियम हार्वे ने 1682 में। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो सभी जीवों में पाया जाता है या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो कुछ जीव है उनमें सर्कुलेशन सिस्टम नहीं पाया जाता, जैसे अमीबा में कोई सर्कुलेशन सिस्टम नहीं पाया जाता। उसमें जो सर्कुलेशन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, डिफ्यूजन विधि के द्वारा या विसरण विधि के द्वारा। विसरण विधि के द्वारा ही इनमें O2 वातावरण से O2 शरीर में प्रवेश करती है और CO2 को एक्सहेल्ड किया जाता है या अपशिष्ट पदार्थों को एक्सहेल्ड किया जाता है। क्लियर है। और हम लोगों ने बता दिया था जो वेल डेवलप्ड जो वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। इतनी बात क्लियर थी। ये था अपना जनरल इंट्रोडक्शन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रक्त का संगठन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रक्त का संगठन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ब्लड होता है वो सभी जीवों में पाया जाता है। एक लिक्विड टिश्यू है, मतलब तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, जो संपूर्ण बॉडी में सप्लाई होता है। क्लियर है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ये क्या है, एक परिसंचारी तरल ऊतक होता है जो क्या करेगा, मुख्य रूप से पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है भाई, मुख्य रूप से पदार्थों का स्थानांतरण करता है। अगर हम बात करें एक सामान्य वयस्क मनुष्य में, किसकी बात कर रहे हैं भाई, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में लगभग 5.0 to 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। क्लियर है। किसमें, सामान्य वयस्क मनुष्य में। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रक्त होता है वो शारीरिक भार का लगभग 6 से 7.5% भाग बनाता है। किसका, शारीरिक भाग का 6 से 7% जो भाग होता है वो कौन बनाता है भाई, ब्लड बनाता है। ठीक है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से वर्टिब्रेट्स की, किसकी बात कर रहे हैं भाई, वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर। कैसा होता है, रेड कलर होता है। रेड जो कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। रक्त की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। और अगर हम पीएच की बात करें तो अबाउट 7.4 7 जो होता है पीएच न्यूट्रल होता है। और 7.4 7 से अधिक जो पीएच होती है वो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। और 7 से कम जो पीएच होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। अगर हम बात करें किसकी, ब्लड की, तो ब्लड का जो पीएच वो कितना है, 7.4। तो 7.4 मतलब इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है या क्षारीय प्रकृति होती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, तो इसका जो स्वाद होता है वो होता है नमकीन। कैसा स्वाद होता है भाई, नमकीन स्वाद होता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रक्त का जो कंपोजिशन है, रक्त का जो 55% जो भाग बनता है वो बनता है प्लाज्मा से। रक्त का 55% जो भाग होता है वो किससे बना होता है, प्लाज्मा। ठीक है। तो हम लोग सेकेंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का मुख्य भाग बनाता है। और यह जो पाया जाता है वो पाया जाता है तरल रूप में।
किसके रूप में पाया जाता है? तरल रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 45% भाग, किसकी बात कर रहे हैं भाई? 45% जो भाग होता है वो बना होता है रक्त कणिकाओं से। जो मेजर पार्ट है वो तो प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा इज ए फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड मैटर होता है। जबकि 45% भाग में जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? कणिकाएं पाई जाती हैं या ब्लड कार्पल्सेस पाई जाती हैं। इन्हें हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मेन जो कंपोजिशन है ब्लड का वो किस प्रकार से है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में मुख्य रूप से 55% भाग में क्या पाया जाता है भाई? प्लाज्मा पाया जाता है। और 45% जो पार्ट्स होता है ब्लड का वो किससे मिलकर बना होता है? आरबीसी से मिलकर बना होता है या रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्लाज्मा होता है, यह प्लाज्मा में 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा? एक तो इसमें पाया जाता है 91 to 92%, 91 से 92% जो पानी भाग होता है वो किससे बना होता है? पानी। क्या पाया जाता है? 91 से 92% भाग में प्लाज्मा में पानी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट, जो प्लाज्मा है वो एक लिक्विड फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? लिक्विड फ्लूइड है। तो इसमें कितना परसेंट पानी है? 91 to 92% वाटर पाया जाता है। और 8 to 9% जो मैटर होता है वो कैसा होता है? सॉलिड मैटर पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड मैटर जो होता है ब्लड में या प्लाज्मा में, वो 2 टाइप का होता है। सॉलिड मैटर भाई कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इनऑर्गेनिक मैटर या अकार्बनिक पदार्थ, और दूसरा जो होता है वो होता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। सॉलिड जो मैटर होता है उसमें कितने पार्ट्स पाए जाते हैं? 2 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो 0.9% भाग जो होता है वो इनऑर्गेनिक भाग होता है या एक कार्बनिक भाग होता है। जबकि 8% जो भाग होता है ठोस पदार्थ का वो कौन सा होता है? कार्बनिक भाग होता है। मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 8% भाग में, और 0.9% भाग में क्या पाए जाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रुधिर कणिकाएं, जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो होती हैं 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है भाई? 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आरबीसी। आरबीसी को हम लोग बोल सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। क्या बोल सकते हैं भाई? लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सेस। इसे बोल सकते हैं इओसिनोफिल या रुधिर कणिकाएं बोल सकते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, या हम बोल सकते हैं इसे व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस, ये इरिथ्रोसाइट्स भी कहलाती है। ठीक है भाई। सेकंड क्या अपना डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कार्पल्सेज, इसे हम बोल सकते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। और थर्ड जो अपना होता है वो क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है। तो रुधिर कणिकाएं कितने पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है? 3 पार्ट से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें जो डब्ल्यूबीसी होती है भाई, वो होती है व्हाइट कलर की सेल्स। कैसी सेल्स होती है? सफेद रंग की कोशिकाएं होती है। जबकि जो आरबीसी होती है वो होती है रेड कलर की सेल या लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी जो होती है ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, मतलब इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है। जबकि डब्ल्यूबीसी अगर हम बात करें, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होती है ग्रेन्युलर और एक होती है एग्रेन्युलर। मतलब 2 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, कणिका में और अकणिका में, या हम लोग बोल सकते हैं कणिका रहित। जो अकणिका में डब्ल्यूबीसी होती है और जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है, उनमें भी वापस से ये भी 2 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। या ये भी जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है 3 प्रकार की। कणिका में डब्ल्यूबीसी भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एसिडोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है। जबकि अगर हम बात करें अकणिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक लिम्फोसाइट और दूसरी मोनोसाइट। क्लियर है।
तो ये था हमारा मेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्लास में हम सबके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। इतना क्लियर है?